हेलो व्यूअर्स, फिर से स्वागत है आप सबको। पार्ट एक में हमने देखा था कैसे एक खबर धीरे धीरे डर बनी, कैसे वुहान से निकली कहानी दुनिया घूमती हुई भारत तक पहुंची। हमने देखा पहला केस, WHO की चेतावनी, जनता कर्फ्यू, और फिर 24 मार्च 2020 का लॉकडाउन। देश रुक गया था, सड़कों पर सन्नाटा था, घर के अंदर उम्मीद थी और हमें लगा था अगर हम रुक गए तो सब संभल जाएगा। लेकिन हम नहीं जानते थे कि असली कहानी अब शुरू होने वाली है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद सब कुछ एक सा नहीं रुका था। कुछ जिंदगियां उसी दिन चल पड़ी थी। लॉकडाउन लग चुका था, शहर बंद हो चुके थे, लेकिन जिन लोगों के लिए शहर ही रोजी रोटी था, उनके पास रुकने की कोई वजह नहीं थी, करने के लिए कोई काम नहीं था। पैसे खत्म हो रहे थे और किराए के कमरों में समय तेज चलने लगा था। घर से फोन आता था, बेटा कब लौटोगे? और जवाब में अक्सर खामोशी के सिवा कुछ और नहीं होती थी। ट्रेनें बंद थीं, बसें बंद थीं, और तब लोग चल पड़े, पैदल, 50-100 नहीं, हजारों किलोमीटर। यहीं से भारत की उस कहानी ने जन्म लिया जिसे आज भी याद करना आसान नहीं है। कंधे पे बैग, हाथ में बच्चों का हाथ, गोद में दूध पीते बच्चे। कुछ के पैरों में चप्पल थी, कुछ के पैरों में सिर्फ मार्च अप्रैल की तपती सड़क। धूप में, भूख में, थकान में रात को हाईवे के किनारे वो लोग सोते थे, सुबह उठकर फिर चल पड़ते थे। कई लोगों ने रास्ता शॉर्ट करने की कोशिश की। कोई ट्रक के पीछे छुप गया, कोई टैंकर के अंदर चढ़ गया, कोई सब्जी से भरे वाहन में, तो कोई सीमेंट के बोरों के बीच। वजह सिर्फ एक था, घर पहुंचना। कई पकड़े गए, कई वापस भेजे गए, और कई कभी अपने घर तक पहुंच ही नहीं पाए। बच्चे चलते चलते रोने लगते थे, माँ उन्हें चुप कराती थी, बस थोड़ी दूर और कहीं कर बहलाती थी। गर्भवती महिलाएं भी सड़कों पर चल रही थीं घर पहुंचने के लिए, क्योंकि अस्पताल में कोविड की दर था। और उसी बीच कुछ हाथ आगे बढ़े, कहीं खाना बांटा गया, कहीं पानी, कहीं बस एक छांव। फिर कुछ लोग सामने आए जो मदद को जिम्मेदारी नहीं, इंसानियत समझते थे। बसें चलाई गईं, लोगों को घर भेजा गया, बिना शोर के, बिना दिखावे के। डॉक्टर सिर्फ अस्पतालों में नहीं थे, वे सड़कों पर भी थे, जांच करते हुए, दवा देते हुए, और कई बार सिर्फ दिलासा देते हुए। कुछ एम्बुलेंस मरीज नहीं, थके हुए इंसान ढो रही थी। हम में से कई उस समय घरों में सुरक्षित थे, टीवी और मोबाइल पर ये सब देख रहे थे, लेकिन उनके लिए ये कोई खबर नहीं थी, ये उनकी जिंदगी थी। और तब देश ने समझना शुरू किया, कोविड सिर्फ एक बीमारी नहीं है, ये भूख है, ये बेबसी है, ये पैदल चलता हुआ दर्द है, और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। और अगर यहाँ तक आते आते आप खुद को इस कहानी से जोड़ पा रहे हैं, अगर ये दिन आपको अपने बीते हुए पल याद दिला रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, क्या आपने भी इनमें से कुछ महसूस किया था? क्या कोई ऐसा पल है जो आपकी यादों में अब भी जिंदा है? क्योंकि ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये हम सबकी है। अप्रैल आते आते हालात और भारी होने लगे। अस्पतालों के बाहर लाइनें दिखने लगी, अंदर बेड कम पड़ने लगे। बुखार अब सिर्फ बुखार नहीं था, सांस अब सिर्फ सांस नहीं थी। हर खांसी के साथ एक डर जुड़ गया था, कहीं ये कोविड तो नहीं। लोग अस्पताल के गेट पर रुक जाते थे, अंदर जाने से पहले ही जवाब ढूंढते थे, बेड मिलेगा या नहीं, ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं। और कई बार एक ही जवाब मिलता था, अभी इंतजार करना पड़ेगा।
डॉक्टर थके हुए थे, नर्सें लगातार काम कर रही थीं। चेहरे ढके हुए थे लेकिन आंखों में सब साफ दिखता था। घर के अंदर दवाइयों की लिस्ट चिपकी रहती थी। फोन पर नंबर लिखे रहते थे, कौन सा अस्पताल, कौन सा डॉक्टर। हॉस्पिटल के द्वारा हर कॉल जल्दी काट दी जाती थी, क्योंकि क्या पता अगली कॉल ज्यादा जरूरी हो। जब भी शहरों में सायरन सुनाई देती थी तो गलियों में सन्नाटा बढ़ने लगते थे। और इसी बीच कुछ लोग फिर आगे आए। कोई रात भर काम कर रहा था, कोई बिना सोए सेवा दे रहा था, कोई अपने डर को पीछे छोड़कर दूसरों के लिए खड़ा था। हमने पहली बार महसूस किया कि सिस्टम अकेला काफी नहीं है। इंसान का इंसान के लिए खड़ा होना जरूरी है। लेकिन दबाव बढ़ता गया, नंबर बढ़ते गए और देश धीरे धीरे उस मोड़ की तरफ बढ़ रहा था जहां हालात काबू में नहीं, बस संभाले जा रहे थे। ये पहली लहर थी और हम अभी सीख ही रहे थे, क्योंकि जो आने वाला था वो इससे भी ज्यादा भारी था। मई आते आते इंतजार और लंबा होने लगा। अस्पतालों के बाहर अब सवाल कम थे, बेचैनी ज्यादा थी। फोन लगातार बजते थे, लेकिन कई बार उधर से कोई आवाज नहीं आती थी। लगभग भारत के हर घर में एक कमरा अलग कर दिया गया था। एक बिस्तर, एक बोतल पानी, कुछ दवाइयां। दरवाजे के बाहर खाना रख दिया जाता था और अंदर सिर्फ समय। लोग खिड़की से बाहर देखते थे। सड़कें खाली थी, लेकिन मन भरा हुआ था। 12 मार्च 2020 से शुरू हुई मौत का सिलसिला अब हर दिन एक नंबर से शुरू होता था। आज कितने केस, आज कितनी मौतें, और हर दिन यही उम्मीद रहती थी, आज शायद कम होंगे। कभी किसी जान पहचान वाले का नाम आ जाता था, कभी पड़ोस की गली से खबर आती थी। फिर अचानक एक दिन किसी का फोन नहीं उठा और तब समझ आया कुछ सवालों के जवाब अब कभी नहीं मिलेंगे। शमशान घाट दूर से दिखते थे, धुआं आसमान तक उठता था, लेकिन कैमरे वहां नहीं जाते थे। शहर के बीचों बीच मौत चुपचाप काम कर रही थी और हम घर के अंदर बैठकर बस सुन रहे थे। किसी ने खिड़की पर दिया जलाया, किसी ने मंदिर में घंटी बजाई, किसी ने चुपचाप हाथ जोड़ लिए। डर अब सिर्फ बाहर नहीं था, वो कमरे के अंदर आ चुका था। और फिर एक दिन लगा सब थक गए हैं, डॉक्टर, मरीज, परिवार, पूरा देश। लेकिन फिर भी अगली सुबह फिर से उठना था, क्योंकि लड़ाई अभी भी बाकी थी। जून आया और मौसम बदला, लेकिन हालात नहीं बदले। लॉकडाउन थोड़ा ढीला हुआ, दुकानों के शटर आधे खुले, सड़कों पर गाड़ियां लौटी, पर हर चेहरे पर एक सवाल था, क्या ये सुरक्षित है? लोग मास्क के पीछे जीने लगे, मुस्कान छुप गई, आवाज धीमी हो गई, हाथ मिलाने की आदत टूट गई, दूरी नई आदत बन गई। काम पर लौटना जरूरी था, डर के साथ ही सही। ऑफिस खुले, फैक्ट्रियां चली, लेकिन हर छींक सबको चौंका देती थी। कुछ लोग ठीक होकर लौटे, कुछ लोग कभी लौटे ही नहीं। खबरों में कहा गया रिकवरी रेट बढ़ रहा है, लेकिन घरों में कहा गया आज भी सावधान रहो। बच्चे बाहर झांकते थे, स्कूल की घंटी याद आती थी, त्योहार पास आ रहे थे, लेकिन खुशियां दूर खड़ी थीं। हर मिलने वाली खबर एक चेतावनी जैसी लगती थी, और तब हमें समझ आने लगा, ये कोई छोटा दौर नहीं है, ये लंबी लड़ाई है, जिसमें जीत से ज्यादा हिम्मत चाहिए। और हम धीरे धीरे उसी हिम्मत को सीख रहे थे। जुलाई आया और बरसात के साथ डर भी फैल गया। पानी सड़कों पर भर गया और वायरस गलियों में। जिन इलाकों को पहले सुरक्षित माना जा रहा था, वहीं अब कंटेनमेंट जोन बन रहे थे। घर के बाहर लाल पोस्टर लग गए, ये क्षेत्र प्रतिबंधित है। पुलिस की सीटी, बैरिकेड और खाली मोड़।
लोग खिड़कियों से झांकते थे, नीचे कोई अपना तो नहीं फंसा। अस्पतालों में अब व्यवस्था सीख ली गई थी, अलग वार्ड, अलग रास्ते, अलग ड्यूटी। लेकिन थकान अब भी वही थी। डॉक्टरों के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, पर हिम्मत थी। नर्सें कई हफ्तों से घर नहीं जा पा रही थी और घरों में बच्चे पूछते थे, मम्मा कब आएंगे? सरकारें आंकड़े बताती थीं, मैप पर रंग बदलते थे, लेकिन आम आदमी के लिए सच अब भी वही था। ये समय कब बदलेगा? लोगों ने जीना सीख लिया था, डर के साथ, दूरी के साथ और शायद उम्मीद के सहारे, क्योंकि अब सब समझ चुके थे ये वक्त जल्दी जाने वाला नहीं है और हमें इसी के साथ आगे बढ़ना है। अगस्त 2020 आते आते थकान और साफ दिखने लगी। लोग घरों में बंद बंद जी चुके थे। अब बाहर निकलना जरूरी लगने लगा था। मेट्रो फिर से चली, बसें भरी हुई थीं, लेकिन सीटों के बीच दूरी थी। हर फेस में एक मास्क था, हर जेब में एक सैनिटाइजर था। बाजार खुले, पर भीड़ पहले जैसी नहीं थी। दुकानदार मुस्कुराते थे, लेकिन आंखें पूछती थीं, कितनी देर? अस्पतालों में अब इलाज के साथ अनुभव भी जुड़ चुका था। दवाइयों के नाम आम हो गए थे। ऑक्सीमीटर घर घर पहुंच गया था। लोग अपनी सांस खुद गिनने लगे थे। कुछ परिवारों ने राहत की सांस ली, कुछ परिवारों ने अभी तक नहीं। त्योहारों की बातें होने लगीं, पर मन अधूरा था। हर खुशी के साथ एक डर चुपचाप खड़ा रहता था। और तभी लोगों ने एक बात समझी, ये साल अलग है और हमें भी थोड़ा अलग बनना पड़ेगा। अब सितंबर आया और उम्मीद का नाम पहली बार सुनाई देने लगा। खबरों में एक शब्द घूमने लगा, वैक्सीन। लैब्स में काम तेज हुआ, वैज्ञानिक दिन रात जुटे रहे, लेकिन आम लोगों के लिए जिंदगी अब भी वैसी ही थी। सुबह उठकर मास्क ढूंढना, घर से निकलने से पहले सैनिटाइजर देखना, दफ्तरों में आधी कुर्सियां खाली थीं। मीटिंग सब स्क्रीन पर होती थी। बुजुर्ग ज्यादा सतर्क थे। बच्चों को बाहर जाने से रोका जाता था। हर छींक पर सब चौंक जाते थे। हर हल्की खांसी सवाल बन जाती थी। कुछ रिश्ते दूरी में भी मजबूत हुए, कुछ रिश्ते खामोशी में टूट गए। लोगों ने जन्मदिन वीडियो कॉल पर मनाए, शादियां टल गईं, कुछ बेहद सादगी से हो गईं, और इसी बीच कुछ परिवारों ने अपनों को खो दिया, बिना आखिरी मुलाकात के, बिना विदा कहे। अक्टूबर आते आते देश चल तो रहा था, लेकिन पूरी तरह संभला नहीं था। हर दिन के साथ हम ज़्यादा सतर्क होते गए और ज़्यादा थकते भी गए। फिर भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद बची रही कि शायद सब ठीक हो जाएगा। नवंबर आया और साल के आखिरी महीने गिनती में आने लगे। लोगों ने कहना शुरू किया, अब तो सब काबू में है। केस कुछ जगह कम हुए, अस्पतालों में थोड़ी राहत दिखी, शहरों में रौनक लौटी, सड़कें फिर से भरने लगी, लोग मास्क उतारकर बात करने लगे, दूरी धीरे धीरे भूलने लगे। त्योहार आए, दिए जले, पटाखे गूंजे, लेकिन हर खुशी के बीच एक डर अब भी दबा हुआ था। कई परिवारों के लिए ये त्योहार अधूरे थे। किसी की कुर्सी खाली थी, किसी की थाली कम थी। डॉक्टर अब भी सतर्क थे, वैज्ञानिक अब भी चेतावनी दे रहे थे, लेकिन आम आदमी थक चुका था। वो बस थोड़ी राहत चाहता था, थोड़ी सामान्य जिंदगी। और शायद इसी बीच हमने मान लिया खतरा टल गया है, पर हमें नहीं पता था कि ये खामोशी अगली आंधी से पहले की है। और शायद यही सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि वायरस गया नहीं था, वो बस चुप हो गया था, और जब वो लौटा तो पहले से कहीं ज्यादा तेज था। इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं। अगले वीडियो में बाकी की कहानी देखेंगे। जय हिंद।